इस अनंत ब्रह्मांड में प्रकृति ने हमें अनेक ऐसे अमूल्य उपहार दिए हैं जो हमारे जीवन को सुखमय, निरोगी और दीर्घायु बनाने में सक्षम हैं। परंतु आधुनिकता की अंधी दौड़ में मानव इन प्राकृतिक संपदाओं से विमुख होकर कृत्रिम और रसायनों से युक्त साधनों की ओर भाग रहा है। आज हम एक ऐसी ही परम कल्याणकारी और चमत्कारी वनस्पति के विषय में चर्चा करने जा रहे हैं जो हमारे घरों के आसपास अत्यंत साधारण रूप में उगी हुई दिखाई देती है। इसके सुंदर और कोमल पुष्प हमारे आंगनों की शोभा बढ़ाते हैं, परंतु इसके भीतर छिपे औषधीय गुण इतने असाधारण हैं कि वे बड़ी से बड़ी असाध्य बीमारियों को जड़ से समाप्त करने की शक्ति रखते हैं। हम बात कर रहे हैं सदाबहार के पौधे की। यह एक ऐसी दिव्य वनस्पति है जो अपने नाम के अनुरूप ही सदा हरी भरी रहती है और हर ऋतु में खिलती रहती है। आज इस वीडियो में हम सदाबहार की उत्पत्ति की रहस्यमयी गाथा, इसके लोक विश्वास, इसके धार्मिक महत्व, इलाहाबाद की एक अत्यंत विस्मयकारी सत्य घटना और इसके अनगिनत स्वास्थ्य लाभों के बारे में अत्यंत विस्तार से जानेंगे। सदाबहार की लोक उत्पत्ति कथा और सामाजिक मान्यताएं। सदाबहार के पौधे की उत्पत्ति को लेकर लोक जीवन में अनेक सुंदर कहानियां और विश्वास प्रचलित हैं। प्राचीन काल से ही ग्रामीण अंचलों में इस पौधे को केवल एक साधारण वनस्पति नहीं, बल्कि देवों का वरदान माना जाता रहा है। लोक कथाओं के अनुसार इस धरती पर जब वनस्पतियों का प्रादुर्भाव हो रहा था, तब प्रकृति देवी ने एक ऐसे पौधे की रचना करने का विचार किया जो विषम से विषम परिस्थितियों में भी अपने प्राणों को बचाए रखे और जिसके पत्ते और फूल कभी भी अपनी आभा न खोएं। एक अत्यंत प्राचीन लोक मान्यता के अनुसार हिमालय की कंदराओं में एक परम तपस्वी साधु रहते थे। वे दिन रात जगत के कल्याण के लिए ईश्वर की तपस्या में लीन रहते थे। वे अपने आसपास के वनों में विचरते हुए बीमार, निर्धन और असहाय लोगों की निस्वार्थ भाव से जड़ी बूटियों द्वारा चिकित्सा करते थे। उनके मन में सदा यह टीस रहती थी कि शीत ऋतु के आते ही या भीषण ग्रीष्म काल में अनेक जीवन रक्षक औषधि पौधे सूख जाते हैं, जिससे रोगियों को समय पर उपचार नहीं मिल पाता। उन्होंने देवी अन्नपूर्णा और वन की अधिष्ठात्री वन देवी से प्रार्थना की कि हे माता, इस धरा पर कोई ऐसी वनस्पति प्रदान करो जो हर मौसम में जीवित रहे, जिसके पत्ते कभी न झड़ें और जो संकट के समय मानव जाति के स्वास्थ्य की रक्षा कर सके। साधु की इस निस्वार्थ लोक कल्याणकारी भावना से प्रसन्न होकर वन देवी प्रकट हुई। उन्होंने अपने दिव्य हाथों से एक छोटा सा पौधा पृथ्वी की मिट्टी में रोपित किया। वह पौधा और कोई नहीं बल्कि सदाबहार ही था। देवी ने वरदान दिया कि यह पौधा कभी भी अपनी हरियाली नहीं खोएगा और इसके 5 पंखुड़ियों वाले पुष्प सदा खिलते रहेंगे। इसकी जड़ से लेकर इसके पत्तों तक में जीवनदायिनी शक्ति समाहित होगी। एक अन्य सुंदर लोक कथा के अनुसार देवलोक की एक अप्सरा पृथ्वी के वनों की अपूर्व सुंदरता को देखने के लिए नीचे आई थी। वह यहाँ की बहती नदियों, ऊंचे पर्वतों और वृक्षों की हरियाली को देखकर अत्यंत आनंदित हुई। पृथ्वी पर लौटते समय उस अप्सरा के हाथों से स्वर्ग का एक दिव्य पुष्प नीचे गिर पड़ा। उस दिव्य पुष्प को उसने वहीं भूमि पर स्थापित कर दिया और ईश्वर से प्रार्थना की कि यह पुष्प इस धरा पर सदा अमर रहे और मनुष्यों के शारीरिक कष्टों को दूर करे। उसी पावन पुष्प से सदाबहार के पौधे का जन्म हुआ। यही कारण है कि लोकमानस में सदाबहार को एक पवित्र और रक्षक पौधा माना जाता है। सदाबहार का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व भी अत्यंत अनुपम है। सनातन धर्म में ऐसी श्रद्धा है कि सदाबहार के पुष्प देवाधिदेव महादेव शिव को अत्यंत प्रिय हैं। भगवान शिव, जो स्वयं परम वैरागी हैं और जिन्हें अत्यंत साधारण, कंटीली और जंगली वस्तुएं जैसे बेलपत्र और धतूरा प्रिय हैं, वे सदाबहार के इन सरल और पवित्र पुष्पों से अत्यंत प्रसन्न होते हैं। सदाबहार के पुष्प की 5 पंखुड़ियां हमारे अस्तित्व के 5 तत्वों का प्रतिनिधित्व करती हैं, जो भूमि, गगन, वायु, अग्नि और नीर हैं। जब भक्त पूर्ण श्रद्धा के साथ महादेव के चरणों में सदाबहार का पुष्प अर्पित करते हैं, तो यह इस बात का प्रतीक होता है कि वे अपनी संपूर्ण देह और इंद्रियों को ईश्वर की शरण में समर्पित कर रहे हैं। गुलाबी रंग जीवन की जीवंतता, प्राण शक्ति और दैवीय ऊर्जा का प्रतीक है। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अपने घरों के मुख्य द्वार पर या आंगन के बीचों बीच सदाबहार का पौधा अवश्य लगाते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस पौधे की उपस्थिति से घर के वातावरण में व्याप्त नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो और सकारात्मकता का संचार होता है। यह पौधा अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण नकारात्मक शक्तियों को घर की सीमा में प्रवेश करने से रोकता है और परिवार में सुख समृद्धि की बहार बनाए रखता है। इलाहाबाद की सत्य घटना, 50 वर्ष पुराने मधुमेह और रक्तचाप का अंत। अब हम आपको एक ऐसी सत्य घटना की ओर ले चलते हैं जो आपको विस्मित कर देगी और प्रकृति की असीम शक्ति पर आपका विश्वास और दृढ़ कर देगी। यह घटना उत्तर प्रदेश के अत्यंत पावन और ऐतिहासिक नगर इलाहाबाद की है, जिसे वर्तमान समय में प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। इलाहाबाद वह पावन भूमि है जहां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का दिव्य संगम होता है। इसी संगम नगरी के एक शांत और पुराने मोहल्ले में
पंडित रामचंद्र चतुर्वेदी नामक एक सेवानिवृत्त शिक्षक रहते थे। रामचंद्र जी अत्यंत सज्जन, ज्ञानी और मर्यादित जीवन जीने वाले व्यक्ति थे। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन बच्चों को शिक्षा देने में व्यतीत किया था, परंतु उनका स्वयं का शरीर एक बड़ी और कष्टदायक व्याधि का केंद्र बन चुका था। रामचंद्र जी को अपनी युवावस्था में ही, जब वे लगभग 30 वर्ष के थे, तभी से गंभीर मधुमेह और उच्च रक्तचाप की बीमारी ने अपनी चपेट में ले लिया था। समय बीतता गया और यह बीमारियां उनके जीवन का अभिन्न हिस्सा बन गई। देखते ही देखते 50 वर्ष बीत गए। 50 वर्षों का यह लंबा समय उन्होंने भारी मात्रा में रसायनों वाली दवाओं के सहारे काटा था। मधुमेह के कारण उनका शरीर भीतर से पूरी तरह से निर्बल हो चुका था। उनके पैरों में भयंकर पीड़ा रहती थी। उनकी आंखों की रोशनी दिन प्रतिदिन धुंधली पड़ती जा रही थी और उच्च रक्तचाप के कारण उनका हृदय सदा अशांत रहता था। हर समय सिर में भारीपन, घबराहट और भयानक कमजोरी महसूस होना उनके जीवन की कड़वी सच्चाई बन चुकी थी। वे इलाहाबाद के बड़े से बड़े चिकित्सकों के पास गए, अनेक प्रकार के महंगे उपचार करवाए, परंतु उन्हें कोई स्थायी समाधान नहीं मिला। दवाओं का प्रभाव केवल कुछ समय के लिए रहता था और जैसे जैसे आयु बढ़ती गई, दवाओं की मात्रा भी बढ़ती गई, जिससे उनके आंतरिक अंगों पर अत्यंत विपरीत प्रभाव पड़ रहा था। एक दिन की बात है, कार्तिक मास का पवित्र समय था। रामचंद्र जी सुबह सुबह गंगा स्नान के लिए त्रिवेणी संगम की ओर जा रहे थे। मौसम अत्यंत ठंडा था और चारों ओर कोहरे की चादर लिपटी हुई थी। मंदिरों से आती घंटियों की दिव्य ध्वनि और शंखनाद से संपूर्ण वातावरण गूंज रहा था। घाट की सीढ़ियों पर चलते हुए रामचंद्र जी को अचानक तेज चक्कर आया। उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वे वहीं बैठ गए। उनका रक्तचाप अत्यंत बढ़ चुका था और शरीर में इतनी शक्ति नहीं थी कि वे खड़े हो सकें। वे अत्यंत पीड़ा से कराहने लगे। तभी वहां एक वृद्ध सन्यासी प्रकट हुए। उनके चेहरे पर एक अलौकिक आभा थी, लंबी श्वेत दाढ़ी और उनकी आंखों में अपार करुणा थी। उन्होंने जब वृद्ध रामचंद्र जी को इस प्रकार अत्यंत असहाय और पीड़ा में बैठे देखा, तो वे उनके समीप आए। सन्यासी ने बड़े ही स्नेहपूर्वक रामचंद्र जी के सिर पर अपना हाथ रखा और उनसे उनकी इस अवस्था का कारण पूछा। रामचंद्र जी की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने अत्यंत भरे मन से अपनी 50 वर्ष पुरानी मधुमेह और रक्तचाप की पीड़ा सन्यासी को सुनाई। सन्यासी मंद मंद मुस्कुराए और अत्यंत गंभीर स्वर में बोले कि हे वत्स, निराश मत हो। जिस प्रकृति ने हमें यह जीवन दिया है, उसी प्रकृति के पास हमारे हर कष्ट का अचूक समाधान भी है। मनुष्य अज्ञानतावश बाहर के रसायनों में स्वास्थ्य खोज रहा है, जबकि प्रकृति ने हमारे आसपास ही अमृत बिखेर रखा है। सन्यासी ने अपनी उंगली से घाट के एक कोने की ओर इशारा किया। रामचंद्र जी ने देखा कि वहां पत्थरों के बीच एक छोटी सी दरार में, जहां न तो पर्याप्त मिट्टी थी और न ही कोई पानी, सदाबहार का एक छोटा सा पौधा उगा हुआ था। सन्यासी बोले, यह कोई साधारण वनस्पति नहीं है, यह साक्षात जीवनदायिनी संजीवनी का रूप है। इसके पश्चात सन्यासी ने रामचंद्र जी को इस पौधे के प्रयोग की एक अत्यंत सरल परंतु अत्यंत गुप्त और अचूक विधि समझाई। सन्यासी ने कहा कि तुम्हें प्रतिदिन सुबह खाली पेट इसकी 5 ताजी पत्तियां चबा चबा कर खानी है और ऊपर से थोड़ा सा गुनगुना जल पीना है। इसके साथ ही इसके फूलों का काढ़ा बनाकर पीना है। सन्यासी ने उन्हें यह भी समझाया कि इस औषधि को ग्रहण करते समय मन में पूर्ण श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। रामचंद्र जी ने उसी दिन से इस दिव्य उपाय का पालन प्रारंभ कर दिया। वे प्रतिदिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठते, अपने आंगन में लगे सदाबहार के पौधे से ताजी पत्तियां तोड़ते, उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन करते और फिर चबाकर खाते। प्रारंभ में पत्तियां चबाने पर उनका स्वाद अत्यंत कड़वा और अरुचिकर लगा, परंतु रामचंद्र जी ने अपना धैर्य नहीं खोया। वे लगातार इस नियम पर अडिग रहे। धीरे धीरे एक अद्भुत चमत्कार घटित होने लगा। प्रथम 10 दिनों के भीतर ही रामचंद्र जी को अपने शरीर में एक नई स्फूर्ति और ऊर्जा का अनुभव होने लगा। जो कमजोरी और थकान उन्हें हर समय घेरे रहती थी, वह धीरे धीरे कम होने लगी। उनके पैरों की भयंकर पीड़ा समाप्त होने लगी और आश्चर्य की बात यह थी कि 50 वर्ष पुराना मधुमेह का स्तर अब सामान्य सीमा के भीतर आ चुका था। उनके शरीर के अंग फिर से स्वस्थ रूप से कार्य करने लगे थे। रामचंद्र जी का जीवन पूरी तरह से बदल चुका था। जो व्यक्ति कुछ कदम चलने में भी हांफने लगता था, अब वह सुबह सुबह मीलों लंबी सैर पर जाने लगा। उन्होंने अपनी सभी रासायनिक दवाइयां बंद कर दी थी और केवल सदाबहार के पत्तों के नियमित सेवन से स्वयं को पूरी तरह स्वस्थ कर लिया था। यह सत्य घटना इलाहाबाद के उस क्षेत्र में आग की तरह फैल गई। लोग दूर दूर से रामचंद्र जी के पास आकर इस दिव्य पौधे के बारे में जानकारी लेने लगे। रामचंद्र जी ने अपने पूरे घर और आसपास के खाली स्थानों पर सदाबहार के सैकड़ों पौधे लगा दिए और वे हर आने वाले बीमार व्यक्ति को बड़े ही प्रेम से यह पौधा भेंट करते थे और उन्हें इसके प्रयोग की विधि समझाते थे। इस प्रकार एक साधारण से पौधे ने एक वृद्ध व्यक्ति के 50 वर्ष
पुराने कष्ट को जड़ से समाप्त कर दिया। दोस्तों, आगे जानकारी बताऊंगा। उससे पहले आपसे निवेदन है, इस वीडियो को भारत के किस राज्य से देख रहे हैं, आपका जिला क्या है या आपके गांव का नाम क्या है? कमेंट बॉक्स में अपना नाम और स्थान जरूर लिखना, ताकि हमें भी पता चले हमारे दर्शक भारत के किस क्षेत्र से सबसे ज्यादा हमारी ज्ञानवर्धक जानकारी को देखते हैं। सदाबहार के अन्य स्वास्थ्यवर्धक फायदे। आइए अब हम इस परम कल्याणकारी सदाबहार पौधे के अन्य अद्भुत फायदों के बारे में भी अत्यंत विस्तार से चर्चा करते हैं। यह पौधा केवल मधुमेह और रक्तचाप तक ही सीमित नहीं है, अपितु इसके भीतर स्वास्थ्य का एक विशाल खजाना छिपा हुआ है। त्वचा के विकारों का पूर्ण शमन और सौंदर्य संवर्धन। आज के समय में प्रदूषण और अशुद्ध खानपान के कारण अधिकांश लोग त्वचा की अनेक समस्याओं से परेशान रहते हैं। मुहांसे, झाइयां, चेहरे के काले दाग, धब्बे और त्वचा का रूखापन आदि समस्याओं के लिए लोग बाजार के महंगे और रसायनों से युक्त प्रसाधनों का उपयोग करते हैं, जिससे त्वचा को और अधिक क्षति पहुंचती है। ऐसे में सदाबहार का पौधा एक वरदान सिद्ध होता है। सदाबहार की पत्तियों और फूलों को पीसकर बनाया गया लेप यदि चेहरे पर लगाया जाए तो यह त्वचा के भीतर छिपे विषैले तत्वों को बाहर निकाल देता है। यह लेप चेहरे के मुहांसों को जड़ से समाप्त कर त्वचा को प्राकृतिक निखार प्रदान करता है। यदि किसी को फोड़े फुंसी या कोई पुराना घाव हो जो ठीक न हो रहा हो, तो सदाबहार के पत्तों के रस को उस स्थान पर लगाने से संक्रमण समाप्त हो जाता है और घाव अत्यंत तीव्र गति से भरने लगता है। मानसिक अशांति, तनाव और अनिद्रा का निवारण। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में मानसिक तनाव, चिंता और अनिद्रा अर्थात नींद न आने की समस्या एक बड़ी महामारी बन चुकी है। लोग शांत दिमाग के लिए रासायनिक दवाओं का सहारा लेते हैं, जो शरीर के लिए अत्यंत हानिकारक हैं। सदाबहार के पौधे में ऐसे प्राकृतिक तत्व पाए जाते हैं जो हमारे मस्तिष्क की तंत्रिकाओं को शांत करते हैं। सदाबहार की जड़ यदि सूक्ष्म मात्रा में संध्या के समय लिया जाए तो यह मन को अत्यंत शांति प्रदान करता है। इससे मानसिक तनाव कम होता है, चिंता दूर होती है और व्यक्ति को एक बड़ी ही सुखद और गहरी नींद आती है। यह मस्तिष्क की कार्यप्रणाली को भी बेहतर बनाता है और स्मरण शक्ति को बढ़ाने में सहायता करता है। रक्त का संपूर्ण शोधन और विषैले तत्वों का निष्कासन। हमारे शरीर के अधिकांश रोगों की जड़ हमारे रक्त की अशुद्धि होती है। यदि रक्त में विषैले तत्व जमा हो जाएं, तो इससे त्वचा के रोग, जोड़ों का दर्द और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता का कमजोर होना जैसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। सदाबहार की पत्तियां स्वाद में अत्यंत कड़वी होती हैं। आयुर्वेद के अनुसार कड़वा रस रक्त को शुद्ध करने के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। जब हम नियमित रूप से सदाबहार के पत्तों का सेवन करते हैं तो यह हमारे रक्त को पूरी तरह से साफ कर देता है। रक्त के शुद्ध होने से शरीर के सभी अंग सुचारू रूप से कार्य करने लगते हैं और व्यक्ति का चेहरा कांतिमान हो जाता है। यह शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को इतना सुदृढ़ बना देता है कि छोटे मोटे मौसमी रोग और संक्रमण शरीर को छू भी नहीं पाते। केश, सौंदर्य और बालों का संवर्धन। बालों का असमय सफेद होना, झड़ना और रूसी की समस्या आज हर दूसरे व्यक्ति को परेशान कर रही है। सदाबहार के पत्तों का रस यदि नारियल तेल में मिलाकर बालों की जड़ों में लगाया जाए तो बालों का झड़ना तुरंत रुक जाता है। यह बालों की जड़ों को गहरा पोषण देता है, जिससे बाल मजबूत, काले और घने होते हैं। इसके साथ ही यह सिर की त्वचा के संक्रमण और रूसी को भी पूरी तरह समाप्त कर देता है। संधिवात और जोड़ों की सूजन में अत्यंत लाभकारी। बढ़ती उम्र के साथ जोड़ों में दर्द, सूजन और गठिया जैसी समस्याएं अत्यंत कष्टदायक हो जाती हैं। चलने फिरने में भारी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। सदाबहार के पत्तों में वातनाशक गुण पाए जाते हैं। इसके पत्तों को गुनगुने तेल में मिलाकर यदि दर्द वाले जोड़ों पर बांधा जाए या इसके पत्तों के पेस्ट से मालिश की जाए तो इससे सूजन और दर्द में अत्यंत राहत मिलती है। यदि पाचन तंत्र सही ना हो तो शरीर को भोजन का पोषण नहीं मिलता। सदाबहार के पत्तों का काढ़ा पेट के कीड़ों को नष्ट करने में अत्यंत सहायक है। यह पेट की मरोड़, गैस और अपच जैसी समस्याओं को भी दूर करता है। यद्यपि सदाबहार का पौधा एक अत्यंत दिव्य, पवित्र और चमत्कारिक औषधि है, परंतु हमारे प्राचीन ज्ञान चैनल की ओर से हम आपको यह सलाह देना अत्यंत आवश्यक समझते हैं। किसी भी औषधि का सेवन अति की सीमा में नहीं होना चाहिए। आयुर्वेद का परम नियम है कि अति सर्वत्र वर्जयेत, अर्थात किसी भी वस्तु का अत्यधिक उपयोग हानिकारक हो सकता है। सदाबहार के पत्तों का सेवन प्रारंभ करते समय हमेशा बहुत ही सूक्ष्म मात्रा से शुरुआत करें। गर्भवती महिलाओं, छोटे बच्चों और पहले से ही किसी गंभीर रोग से पीड़ित व्यक्तियों को इसका सेवन करने से पूर्व किसी योग्य पारंपरिक चिकित्सक या अनुभवी वैद्य से परामर्श अवश्य लेना चाहिए। सदाबहार का स्वाद अत्यंत तीखा और कड़वा होता है, इसलिए
इसका सेवन करते समय अपने शरीर की प्रतिक्रिया को ध्यान से देखें और संयम बरतें। प्रकृति माता ने हमें यह उपहार हमारे कल्याण और आरोग्य के लिए दिया है, अतः इसका उपयोग अत्यंत आदर, श्रद्धा और विवेक के साथ करें। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें,